नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। मित्रों, आज की वीडियो में हम जानेंगे भीष्म पितामह के बारे में 10 रोचक तथ्यों के बारे में। करीब 58 दिनों तक मृत्युशैया पर लेटे रहने के बाद जब सूर्य उत्तरायण हो गया, तब माघ माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को भीष्म पितामह ने अपने शरीर को छोड़ा था। इसलिए यह दिन उनका निर्वाण दिवस मनाया जाता है। आइए दोस्तों, आज की वीडियो में जानते हैं भीष्म पितामह के बारे में 10 रोचक बातें। पहली बात है कि राजा प्रतीप हुए, जिनके दूसरे पुत्र थे शांतनु। शांतनु ने गंगा से विवाह किया था, जिससे देवव्रत का जन्म हुआ। यही देवव्रत आगे चलकर भीष्म कहलाए। पिछले जन्म में भीष्म 8 वसुओं में से एक वसु थे। भीष्म गंगा के 8वें पुत्र थे। गंगा ने बाकी दोस्तों, अगला रहस्य जानते हैं कि गंगा के स्वर्ग चले जाने के बाद शांतनु को निषाद कन्या सत्यवती से प्रेम हो गया था। वे उसके प्रेम में तड़पते थे। सत्यवती ने शांतनु से विवाह करने के लिए भीष्म के समक्ष अपने पुत्रों को ही हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठने की शर्त रखी। तब भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की और सत्यवती को लेकर राजमहल आ गए। मित्रों, अब जानेंगे तीसरे रहस्य के बारे में। शांतनु प्रसन्न होकर देवव्रत से कहते हैं, हे पुत्र, तूने पितृभक्ति के वशीभूत होकर ऐसी कठिन प्रतिज्ञा की है। तेरी इस पितृभक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुझे वरदान देता हूँ कि तेरी मृत्यु तेरी इच्छा से ही होगी। तेरी इस प्रकार की प्रतिज्ञा करने के कारण तू भीष्म कहलाएगा और तेरी प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से प्रख्यात रहेगी। दोस्तों, अब जानते हैं चौथे रहस्य के बारे में। सत्यवती के गर्भ से महाराज शांतनु को चित्रांगद और विचित्रवीर नाम के 2 पुत्र हुए। शांतनु की मृत्यु के बाद चित्रांगद भी एक युद्ध में मारा गया। तब भीष्म बालक विचित्रवीर को सिंहासन पर बैठाकर खुद राज्य कार्य देखने लगे। विचित्रवीर के युवा होने पर भीष्म ने बलपूर्वक काशीराज की 3 पुत्रियों का हरण कर लिया, लेकिन उसमें से एक बड़ी राजकुमारी अंबा को छोड़ दिया, क्योंकि वह शाल्व राज को चाहती थी। अन्य दोनों यानी अंबालिका और अंबिका का विवाह विचित्रवीर के साथ कर दिया गया। अंबा को जब शाल्वराज ने नहीं अपनाया तो उसने परशुराम से शिकायत की। परशुराम ने भीष्म से युद्ध किया, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला। अंत में अंबा ने आत्महत्या कर ली। बाद में अंबा शिखंडी के रूप में जन्मी और उसने भीष्म से बदला लिया। मित्रों, अब जानते हैं 5वें रहस्य के बारे में। कहा जाता है विचित्रवीर की को दोनों यानी अंबालिका और अंबिका से कोई संतान नहीं हुई और वह चल बसा। एक बार फिर से गद्दी खाली हो गई। सत्यवती शांतनु का वंश डूब गया और गंगा शांतनु के वंश यानी भीष्म ने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ले रखी थी। अब हस्तिनापुर की गद्दी फिर से खाली हो गई थी। तब सत्यवती ने भीष्म से विवाह करने को कहा था, लेकिन भीष्म ने प्रतिज्ञावश मना कर दिया था। ऐसे में सत्यवती विचित्रवीर की विधवा अंबालिका और अंबिका को नियोग प्रथा द्वारा संतान उत्पन्न करने का सोचती है और वह इसके लिए पराशर मुनि और उनकी संतान वेदव्यास को कहती है। भीष्म की अनुमति लेकर सत्यवती अपने पुत्र वेदव्यास द्वारा अंबिका और अंबालिका के गर्भ से यथाक्रम धृतराष्ट्र और पांडु नाम के पुत्रों को उत्पन्न करवाती है। बाद में एक दासी से विदुर का जन्म होता है। मित्रों, बढ़ते हैं अगले रहस्य के बारे में। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह कौरवों की तरफ से सेनापति थे। कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने पर प्रधान सेनापति की हैसियत से भीष्म ने 10 दिन तक घोर युद्ध किया। 10वें दिन इच्छा मृत्यु प्राप्त कर भीष्म द्वारा पांडवों के विनय पर अपनी मृत्यु का रहस्य बता देते हैं और तब इस नीति के तरह युद्ध के भीष्म के सामने शिखंडी को उतारा जाता है। प्रतिज्ञा के अनुसार भीष्म किसी स्त्री, वैश्या या नपुंसक व्यक्ति पर शस्त्र नहीं उठाते। तब शिखंडी के पीछे खड़े रहकर भीष्म को अर्जुन तीरों से छेद देते हैं। वे कराहते हुए नीचे गिर पड़ते हैं। जब भीष्म की गर्दन लटक जाती है, तब वे अपने बंधु बांधवों और वीर सैनिकों को देखते हुए अर्जुन से कहते,
बेटा, तुम तो क्षत्रिय धर्म के विद्वान हो, क्या तुम मुझे उपयुक्त तकिया दे सकते हो? आज्ञा पाते ही अर्जुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और भीष्म को अभिवादन कर बड़ी तेजी से ऐसे 3 बाण मारते हैं जो उनके ललाट को छेदते हुए पृथ्वी में जा लगते हैं। बस इस तरह उनके सिर को सिरहाना मिल जाता है। इन बाणों का आधार मिल जाने से सिर के लटकने की पीड़ा समाप्त हो जाती है। मित्रों, अब जानते हैं 7वें रहस्य के बारे में। कहा जाता है कि सरसैया पर लेटने के बाद भी भीष्म प्राण नहीं त्यागते। भीष्म यह भली भांति जानते थे कि सूर्य के उत्तरायण होने पर प्राण त्यागने पर आत्मा को सद्गति मिलती है और वे पुनः अपने लोक जाकर मुक्त हो जाएंगे। इसलिए वे सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार करते हैं। भीष्म के सरसैया पर लेट जाने के बाद युद्ध और 8 दिन तक चलता है। मित्रों, भीष्म यद्यपि सरसैया पर पड़े हुए थे, फिर भी उन्होंने श्री कृष्ण के कहने से युद्ध के बाद युधिष्ठिर का शोक दूर करने के लिए राजधर्म, मोक्ष धर्म और सभी मूल्यवान उपदेश बड़ी विस्तार के साथ दिया। इस उपदेश को सुनने से युधिष्ठिर के मन से ग्लानि और पश्चाताप दूर हो जाती है और यह उपदेश ही भीष्म नीति के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, बाद में सूर्य के उत्तरायण होने पर युधिष्ठिर आदि सगे संबंधी, पुरोहित और अन्य लोग भीष्म के साथ पहुंचते हैं। उस सब में पितामह ने कहा था कि इस सरसैया पर मुझे 58 दिन हो गए हैं। मेरे भाग्य से माघ महीने का शुक्ल पक्ष आ गया है। अब मैं शरीर त्यागना चाहता हूँ। इसके पश्चात उन्होंने सब लोगों से प्रेम पूर्वक विदा मांगकर शरीर को त्याग दिया। सभी लोग भीष्म को याद करके रोने लगे। युधिष्ठिर तथा पांडवों ने पितामह के चरविद्ध शव को चंदन की चिता पर रखा तथा दाह संस्कार किया। कहते हैं कि भीष्म 150 वर्ष जीकर निर्वाण को प्राप्त हुए। भीष्म ने अपने जीवन में कुछ अपराध किए थे, जैसे भीष्म ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके गांधारी का जबरन विवाह धृतराष्ट्र से करवाया। उसी तरह उन्होंने अंबालिका और अंबिका का विवाह विचित्रवीर से कराया। उन्होंने पिछले जन्म में वशिष्ठ ऋषि की कामधेनु का हरण किया था, जिसके चलते उन्हें मनुष्य की योनि में जन्म लेना पड़ा। भरी सभा में जब द्रौपदी का निर्वस्त्र किया जा रहा था तो भीष्म चुप बैठे थे। भीष्म ने जानते बूझते दुर्योधन और शकुनी के अनैतिक और छलपूर्ण खेल को चलने दिया। सरसैया पर भीष्म जब मृत्यु का सामना कर रहे थे, तब भीष्म ने द्रौपदी से इसके लिए क्षमा भी मांगी थी। जब कौरवों की सेना जीत रही थी तो ऐसे में भीष्म ने ऐन वक्त पर पांडवों को अपनी मृत्यु का राज बताकर कौरवों के साथ धोखा किया था। भीष्म ने सरसैया पर लेटे हुए श्री कृष्ण से कहा कि हे मधुसूदन, मेरे ये कौन से कर्मों का फल है जो मुझे बाणों की सैया मिली है। तब श्री कृष्ण ने कहा, पितामह, आप अपने पिछले 101वें जन्म में जब एक राजकुमार थे, तब आप एक दिन शिकार करने निकले थे। उस वक्त एक करकैटा एक वृक्ष से नीचे गिरकर आपके घोड़े के अग्रभाग पर बैठा था। भीष्म ने से कहा कि आपने अपने बाण से उठाकर उसे पीठ के पीछे फेंक दिया था। उस समय वह बेरियों के पेड़ पर जाकर गिरा था। बेरियों के कांटे उसकी पीठ पर धंस गए थे। करकैटा जितना निकलने की कोशिश कर रहा था, उतना ही कांटे उसके शरीर में चुभते जा रहे थे और इस प्रकार करकैटा 18 दिन तक जीवित रहा और यही ईश्वर से प्रार्थना करता रहा, हे युवराज, जिस तरह तड़प तड़प कर मैं मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ, इसी तरह एक दिन तुम भी मृत्यु को प्राप्त होगे। मित्रों, इसी वजह से भीष्म पितामह को सरसैया पर लेटना पड़ा। मित्रों, ये थे भीष्म पितामह के 12 रहस्य। आपको ये रहस्य कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।